जय नारायण स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फाइबर के बारे में। ठीक है, तो प्लांट फाइबर में आपका क्या है, कॉटन एंड जूट। तो कैसे जो है पूरा प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन की कॉटन फाइबर से हम कैसे फैब्रिक बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और जूट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कि इसको कौन से सॉइल में ग्रो कराया जाए, तो आपका जो है वो आपका कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पर हो, तो ये सारी चीज़ों पे भी हम लोग गौर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। द कॉमन प्लांट फाइबर आर कॉटन एंड जूट। जो आपका कॉमन प्लांट फाइबर है वो है क्या है, आपका कॉटन और जूट। ठीक है, कॉटन जो है आपका कॉटन प्लांट के फ्लावर से ऑब्टेन किया जाता है और जूट फाइबर जो है वो आपका जूट प्लांट के स्टेम से किया जाता है। तो इस बात को आप एकदम ध्यान से रखेंगे मतलब याद रखेंगे कि कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द कॉटन प्लांट एंड जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो यहाँ दोनों से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट से जो है कॉटन ऑब्टेन होगा, तो फ्लावर है, और जूट कौन से पार्ट से ऑब्टेन होगा, तो वो आपका स्टेम है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, तो आपको बता दें कि कल्टीवेशन जो है कॉटन का कौन से सॉइल में होता है, तो ब्लैक क्लेई सॉइल, और जूट का किस में होता है, एलुवियल सॉइल। तो ये भी आपका जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी सॉइल में जो है कॉटन ग्रो नहीं हो सकता। हमें मन करेगा कि हम कहीं पे भी लगा दें तो नहीं लगाया जा सकता है, तो इसके लिए जो सुटेबल सॉइल है वो आपका ब्लैक क्लेई सॉइल होता है। Cotton is cultivated in black clay soil. It need वार्म क्लाइमेट, और कैसा क्लाइमेट चाहिए, गर्म होना चाहिए क्लाइमेट्स। द सोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप इज़ डन इन अर्ली स्प्रिंग, और ये सोइंग टाइम जो है वो कब है आपका, अर्ली स्प्रिंग में, मतलब जो बोने का जो समय है कॉटन क्रॉप का वो कब करना चाहिए हम लोगों को, अर्ली स्प्रिंग में। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस लाइन में आपको क्या ध्यान रखना है, क्लाइमेट कैसा रहना चाहिए, वार्म रहना चाहिए, सॉयल कैसा होना चाहिए, ब्लैक क्ले सॉयल होना चाहिए, सोइंग टाइम कब होना चाहिए, तो अर्ली स्प्रिंग होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। कॉटन प्लांट आर बुशी एंड अबाउट 1 to 2 मीटर टॉल। ये जो कॉटन प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, बुशी मतलब झाड़ीदार टाइप के होते हैं, और इसकी लंबाई जो है लगभग जो है 1 से 2 मीटर लंबी होती है। The plants start flowering in about 30 days and give whitish yellow flower. आप इसको ध्यान में रखेंगे कि प्लांट जो है वो फ्लावर उस प्लांट से कब आने लगता है, तो जब हम लगाते हैं उसके 60 दिन बाद। और उसमें से कैसे फ्लावर्स ऑब्टेन होते हैं, तो गिविंग वाइटिश येलो फ्लावर। ठीक है, तो कलर ऑफ फ्लावर क्या है आपका, वाइटिश येलो फ्लावर। ये जो आपका फ्लावर है वो टर्न हो जाएगा आपका कुछ दिनों में रेड कलर का, और फिर फ्लावर स्लोली धीरे धीरे गोल होकर के किस तरह से स्ट्रक्चर्स बना देगा, वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, और उसी वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं कॉटन बॉल। ठीक है, जो फाइबर है कॉटन का ग्रो होता है ऑन दिस सीड, इसी के अंदर, और कुछ समय बाद वो आपका ग्रीन कॉटन बॉल जो है वो आपका अब टर्न हो जाएगा किसमें, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। और मैच्योरिटी, जब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है तो वो कॉटन बॉल क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और खुल जाता है, और उससे वाइट कॉटन फाइबर हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉटन प्लांट आर बुशी एंड अबाउट 1 to 2 मीटर टॉल. The plant start flowering in about 60 days and give whitish yellow flower. तो क्या ध्यान में रखना है हमें कि आपका ये जो फ्लावर का सबसे पहले कलर क्या रहेगा, आपका वाइटिश येलो फ्लावर। लगभग फ्लावरिंग कब कितने दिन बाद होगी, 60 डे बाद, और कितना लंबा होता है ये प्लांट्स, तो 1 to 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ये वाइट के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दिन में किस कलर में, रेड कलर में। वो फ्लावर जो है आपका टर्न हो जाएगा रेड कलर में, और फिर फ्लावर से ही आपको मालूम है कि फ्रूट्स बनता है, तो वो फ्लावर स्लोली ग्रो इनटू, और फिर वो फ्लावर धीरे धीरे किस में ग्रो हो जाएगा, स्फेरिकल वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉटन बॉल। और वो आपका कैसा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, तो द फाइबर ऑफ कॉटन बॉल ग्रो ऑन दिस सीड, आफ्टर सम टाइम द ग्रीन कॉटन बॉल टर्न ब्राउन। कुछ समय बाद जो आपका ग्रीन कॉटन बॉल है
वो आपका किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में हो जाता है। उसके बाद मैच्योर होने के बाद एट मैच्योरिटी द कॉटन बॉल बर्स्ट, ठीक है, ओपन एंड वाइट कॉटन फाइबर आर सीन। तब हम उसमें से देखेंगे कि आपको फाइबर्स दिखेगा, कॉटन आपको दिखना स्टार्ट होगा जब वो बर्स्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, फ्लावर आपका वाइट कलर का शो होगा, धीरे धीरे वो फ्लावर किस में चेंज हो जाएंगे, रेड कलर में कुछ दिन बाद चेंज होंगे, फिर वो कैसा एक स्ट्रक्चर बना लेगा, स्फेरिकल वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा। उस वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। और फिर ये जो है आपका ग्रो जो है उसी के अंदर होगा कॉटन। कुछ समय बाद जो है वो आपका जो ग्रीन कॉटन बॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा कॉटन बॉल। और मैच्योर होने के बाद वो कॉटन बॉल क्या होगा, बर्स्ट होगा, खुलेगा और उसमें से वाइट कॉटन फाइबर आपको दिख जाएंगे। पहला प्रोसेस है गिनिंग। गिनिंग का मतलब क्या होता है कि हम उस कॉटन जो है आपका कॉटन फाइबर है उसमें आपका सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस पॉट से हम क्या करेंगे, सीड को रिमूव करेंगे उस कॉटन बॉल से। अगर हम सीड को रिमूव करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। तो द कॉटन पिकअप फ्रॉम द प्लांट हैज़ सीड इन इट। जो कॉटन हम निकालेंगे प्लांट से उसमें क्या रहता है, सीड रहता है। और द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड फ्रॉम पॉड इज कॉल्ड गिनिंग। तो वह प्रोसेस जिसमें हम उस कॉटन सीड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं उस पॉट से, उसको हम लोग कहते हैं गिनिंग। गिनिंग जो है वो ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, हम लोग हाथ से भी उसको निकाल सकते थे, लेकिन बहुत अगर लार्ज स्केल में, कमर्शियल स्केल में अगर हम उसका उपयोग करें तो हम लोग मशीन के द्वारा ये गिनिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। स्पिनिंग क्या हो गया, तो स्पिनिंग तो हमने आपको बताया था। स्पिनिंग क्या है, या फाइबर से यान बनाने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। मतलब उस फाइबर से आपका एक रूप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हो, उसको हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। तो जैसे कि आप कॉटन से रुई से आप लोग बत्ती बनाते हो ना दिया जलाने के लिए, तो वो क्या आपने बनाया, उसको यार्न बनाया, फिर उस यार्न को कन्वर्ट किया जाता है थ्रेड में, और थ्रेड के बाद उसको वीव करके आपको फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका सफ़र है फाइबर से यार्न बनाने का, उसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। द रॉ कॉटन इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। बेल्स के फॉर्म में इसको हम लोग रॉ कॉटन को इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं। कॉटन इज कल्टिवेटेड मेनली इन, कहाँ पे कल्टिवेशन होता है यहाँ पे, तो ये नाम आप याद रखेंगे, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, याद रहेगा आपको ये नाम। उसके बाद यूजेस ऑफ कॉटन, तो कॉटन का उपयोग क्या है ये तो आपको पता है। कॉटन इज़ मोस्टली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ ऑफ वेरियस काइंड, डिफरेंट तरह के आपके कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका टॉयल है, बेडशीट है, कर्टन है, साड़ी है, ओके। तो यूजेस आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स इन मेकिंग कॉटन यार्न, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉटन यार्न बना रहे हैं उसके स्टेप्स को। तो रॉ कॉटन इज़ लूजन एंड क्लीन टू रिमूव स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। ये जो आपका कॉटन्स बॉल जो है, कॉटन्स को हम जब क्या करेंगे, उसको लूज़ करेंगे और उसको क्लीन करेंगे। क्लीन कैसे किया जाएगा, तो उसमें स्ट्रॉ और ड्राई लीव्स होते हैं, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। द क्लीन कॉटन इज देन फेड इनटू अ मशीन, फिर उसको क्या करेंगे, वो क्लीन कॉटन को हम लोग मशीन में फेड करेंगे। तो फिर क्या होगा, वो कॉटन फाइबर जो है आपका कॉम होगा, स्ट्रेट होगा और कन्वर्टेड इनटू अ रॉप लाइक स्ट्रक्चर। और वो आपका कॉम होगा, स्ट्रेट होगा और उसको किस तरह से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रोप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रस्सी की तरह जो है, जो बत्ती आप वर्ड्स उपयोग हमने किया वो रोप लाइक स्ट्रक्चर, और उसी रोप लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया स्लीवर। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि स्लीवर क्या है, तो आप बोल सकते हैं द कॉटन फाइबर आर कॉम, स्ट्रेटेंड एंड कन्वर्टेड इनटू अ रॉप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्लीवर। तो ये स्लीवर्स आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
द स्लीवर ऑफ कॉटन फाइबर इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब इस जो कॉटन फाइबर के जो स्लीवर है इसको अब हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा मेथड, तो बाय स्पिनिंग। और स्पिनिंग किस प्रोसेस के थ्रू, तो आपको स्पिनिंग कैसे करेंगे, तो हम मशीन के थ्रू करेंगे, बाय यूजिंग मशीन। क्लियर, ओके। अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट क्या है, तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। हमने आपको बताया जूट फाइबर जो है आपका ऑब्टेन होता है किससे, जूट प्लांट के स्टेम से। और ये कल्टीवेटेड कब होता है, रेनी सीजन में। कॉटन का कल्टीवेशन कब होता है, आपका अर्ली स्प्रिंग में। तो ये दोनों में डिफरेंस अगर आपको आता है तो आप इसको बता सकते हो कि वो आपका कॉटन प्लांट के फ्लावर से ऑब्टेन होता है, ये आपका जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन होता है। वो इट इज़ कल्टिवेटेड इन अर्ली स्प्रिंग और इट इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। जूट फाइबर इज पेल येलो इन कलर, और जूट फाइबर का कलर कैसा होता है, पेल येलो, ठीक है। और ये कितना मीटर लंबा होता है, तो 2 to 3 मीटर लॉन्ग। और कॉटन का कितना होता है आपका लंबा, वो आपका हाइट जो है कॉटन प्लांट्स का जो है आपका हाइट कितना होता है, 1 to 2 मीटर लॉन्ग। और जूट प्लांट की हाइट कितनी होती है, तो 2.5 to 3.5 मीटर, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये जो आपका फाइबर है, जूट फाइबर है, वो कितना लंबा होता है आपका 2 to 3 मीटर लॉन्ग। जूट फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जूट फाइबर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जूट फाइबर हैज़ सिल्की टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर रहता है, मतलब इसको जब हम छुएंगे तो इसका टेक्सचर कैसा लगेगा आपको, सिल्की, मुलायम टाइप का आपको लगेगा, ठीक है। जूट इज़ ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। आपको हमने बताया कि कॉटन जो है वो आपका ग्रो इन ब्लैक सॉइल एंड जूट इज़ ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। तो ये भी डिफरेंस आ रहा है आपको। विच इज़ फाउंड यूजुअली इन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जूट्स जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र रिवर और डेल्टा रीजन, ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा रीजन में ये पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पाया जाता है, तो डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये भी चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया में जूट इज़ मेनली ग्रोन इन, जूट कहाँ ग्रो होता है आपका, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये आप याद कर सकते हैं। जूट प्लांट्स आर अबाउट 2.5 to 3.5 मीटर इन हाइट। जूट प्लांट की हाइट कितनी होती है, लगभग 2.5 से 3.5 मीटर होते हैं, ठीक है। इट बियर फ्लावर इन 3 or 4 मंथ। ये जो है फ्लावर बियर करते हैं कितने मंथ बाद, तो 3 to 4 मंथ। और वो कितना था कॉटन का, बताइए। कॉटन जो है आपका 60 डे। याद रखेंगे, ये भी आपका एक डिफरेंस आ गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या है कॉटन फाइबर और जूट फाइबर। तो इसके आप स्टेट का नाम बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन पाया जाता है, कैसा सॉइल की ज़रूरत होती है इनको ग्रो कराने के लिए, किस सीज़न इनका सोइंग टाइम क्या है, ठीक है। इस प्लांट्स की हाइट का है, ये कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें बता सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, जय नारायण टू ऑल।